नवरात्रि का त्योहार जैसा कि आप जानते हैं कि माता रानी की कृपा पाने के लिए बेहद खास और विशेष होता है। यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोग नवरात्रि के ही दिनों में साधनाओं को, मंत्र जाप को इसीलिए करते हैं क्योंकि नवरात्रि के ही दिनों में देवी माता चैतन्य रूप में होती हैं, जागृत अवस्था में होती हैं और पृथ्वी पर ही घूम रही होती हैं। इसीलिए आसान हो जाता है देवी माता की कृपा को पाना। इसीलिए नवरात्रि में कुछ खास चीज़ों को अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, चाहे अब वो समस्याएं कैसी भी हों, कर्ज की समस्याएं हो, कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा हो, धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हों या फिर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तो ऐसे में कुछ खास क्रियाओं को, कुछ खास मंत्र के जाप को सोने से पहले अगर किया जाता है, क्योंकि सोने का जो समय होता है, जिस समय आप सो रहे होते हैं, वह बड़ा ही ज़्यादा खास समय माना जाता है। और नवरात्रि के दिन तो चल ही रहे हैं, तो इस क्रिया को जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। नवरात्रि के जो दिन होते हैं वे देवी माता की कृपा पाने के लिए तो विशेष होते ही हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, कोई ग्रह दोष चल रहा है, क्योंकि कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं। काफ़ी लोग ऐसा ही समझते हैं कि पितृदोष और कालसर्प दोष ही होता है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले जन्मों के जो ऋण होते हैं वो भी कुंडली के माध्यम से बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार पिछले कर्मों के जो ऋण होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जीवन में देखना पड़ता है। इस जन्म में तो काफ़ी लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उनके जीवन में दुख और दुर्भाग्य उन्हें इस कदर घेर के रखता है कि वे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने दुर्भाग्य से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपने जीवन में कर नहीं पाते हैं। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है जब कुंडली में पिछले जन्मों का कोई ऋण मौजूद रहता है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये इसीलिए खास और विशेष होते हैं कि हर प्रकार के ऋण से मुक्ति पाई जा सके। यहाँ तक कि जितने भी दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, तो उन्हें भी बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी बार आपको बताया है कि इंसान जिस समय सो जाता है तो उसके सोने का जो समय होता है, जिस समय जैसे ही वो नींद में जाने वाला होता है, जागृत अवस्था में से जैसे ही वह नींद में सोने वाला होता है, तो उसके बीच का जो अंतराल होता है वह काफ़ी ज़्यादा खास और विशेष होता है। जो लोग मंत्र साधनाओं के बारे में जानते हैं और तंत्र साधनाओं के बारे में जानते हैं या फिर योगी होते हैं, तो इस खास समय का बड़ा ही ज़्यादा विशेष प्रयोग अपने जीवन में निश्चित ही करते हैं, जिससे अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन वह लेके आ जाते हैं और कुछ भी इस समय के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन ये काफ़ी सारी तंत्र क्रियाओं में बताया जाता है जो आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी समय का इस्तेमाल अगर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारे के लिए करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ उठाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार वो समय भी होता है जिस समय आप सुबह सुबह बिल्कुल सोकर उठते हैं। ये दोनों ही समय काफ़ी ज़्यादा खास और विशेष बताए जाते हैं। जब भी आप सोते हैं तो सोते समय आप इस बात का ध्यान रखा करें कि अपने बेड पर जाने से पहले अपने पैरों को अवश्य ही धोया करें। खाना खाने के पश्चात जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय आपको, काफ़ी लोगों की तो ये आदत होती है कि वे मोबाइल चलाते हैं या कुछ और चीज़ों को करते हैं जिससे उनका दिमाग बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इसके स्थान पर आप इस क्रिया का इस्तेमाल करें। जिस समय आप सोने जाते हैं तो उस समय सबसे पहले अपने पैरों को अवश्य ही धोया करें और उसके बाद जब आप बेड पर लेट जाते हैं तो लेटते समय आप इस बात का ध्यान रखा करें कि बिल्कुल भी मोबाइल ना चलाया करें, बल्कि इसके स्थान पर ये क्रिया आपको करनी है कि अपने पूरे ध्यान को अपनी थर्ड आई पर केंद्रित आपको करना है। और थर्ड आई पर केंद्रित करते हुए आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं या फिर धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं और लाख प्रयास के बावजूद भी आपको कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि श्रीम बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र होता है जिसमें माता लक्ष्मी की सारी शक्तियां विराजमान होती हैं। बल्कि ये छोटे छोटे जो बीज मंत्र होते हैं ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि तुरंत ही असर दिखाते हैं। बस आपको करना इस प्रकार है कि थर्ड आई पर ध्यान को केंद्रित करते हुए श्रीम बीज मंत्र को बोलते जाना है और माता लक्ष्मी का ध्यान आपको करना है। बस इसी प्रकार से अंदर ही अंदर मौन जाप आपको करना है
बोलकर आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है। केवल थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए अपने ध्यान के माध्यम से ही इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से जिस भी मंत्र का उच्चारण अगर किया जाता है और उस समय में अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं तो वो मंत्र तुरंत ही उस भगवान तक, उस देवी देवता तक पहुंच जाता है, जिससे उनकी जो शक्तियां होती हैं वह आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कार्यशील हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो मंत्र जाप आप करते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ध्यान का इस्तेमाल बेहद आवश्यक बताया गया है। बल्कि इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि जब भी आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटका हुआ होता है और आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि ध्यान तो इधर उधर भटका हुआ होता है। इसीलिए जिस समय आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ होता है तो उस समय अगर मंत्रों का जाप किया जाता है तो तुरंत ही वह मंत्र प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बताया है कि मंत्र का जाप करने से, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे वाइब्रेशन बननी शुरू हो जाती है और वही वाइब्रेशन फिर अपना कमाल सारा कर जाती है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण होता है कि जिस समय आप मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में इतने सारे मंत्रों का जाप होता है, आरती, पूजा पाठ आदि वगैरह होता है, तो यही वजह होती है कितना भी परेशान से परेशान चिंतित व्यक्ति भी अगर मंदिर जाता है तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उसके मन में शांति उतरने लग जाती है। तो यही कमाल इन मंत्रों का होता है। बस इसी प्रकार से इस्तेमाल आपको करना है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, श्रीम बीज मंत्र का इस्तेमाल आपको केवल तब करना है जब धन की समस्याएं होती हैं, और अगर कर्ज की समस्याएं हैं तो उसके स्थान पर आपको इस बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है। ओम श्रोम श्रीम नमः। श्रोम जो बीज मंत्र होता है वह भगवान नरसिंह का बीज मंत्र होता है, जो कि विष्णु भगवान के उग्र अवतार हैं, और विष्णु भगवान के जो उग्र अवतार हैं उनका बीज मंत्र इतना शक्तिशाली बताया गया है कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं ही क्यों ना हो, तुरंत ही हर प्रकार के संकट से छुटकारा प्राप्त होता है। खास करके कर्ज की समस्याओं में इस बीज मंत्र का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि कर्ज की जो समस्या होती है उससे बड़ा शत्रु कोई भी नहीं होता है। इसीलिए ओम श्रोम श्रीम नमः मंत्र का थर्ड आई पर पूरा ध्यान लगाते हुए आपको जाप करना है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब उनको जाप करना है तो कितने समय तक करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब तक आपको नींद नहीं आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप नींद में जाने वाले हैं, उस समय खास करके मंत्र का जाप बिल्कुल इसी प्रकार करना है जिससे यह मंत्र वही शक्तियों तक पहुंच सके और वह शक्तियां कार्यशील हो सकें आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ों को आपको बताते हैं तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनकर ही समझा करें, क्योंकि अगर इन्हें बिल्कुल सही तरीके से आप करते हैं तो निश्चित ही सारे कार्य बिना विघ्न के होते हैं। और इसी प्रकार की खास वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर आप रखा करें, जिससे जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आप चाहते हैं कि शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे, क्योंकि काफ़ी बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जहां पर वह कार्य कर रहे होते हैं या उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनसे जलकर उनको परेशान करने लग जाते हैं और उनका कार्य बिगाड़ने लग जाते हैं। तो जब भी शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आपको केवल इतना करना है कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप अपनी थर्ड आई पर पूरा ध्यान लगाते हुए करना शुरू कर देना है। बस इस प्रकार अगर आप करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु आपको फिर परेशान नहीं कर पाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने शत्रु का अनिष्ट नहीं चाहना है। जब भी आप किसी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर उनकी सहायता लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देना होता है। बिल्कुल भी कभी भी अपने शत्रु का अनिष्ट नहीं चाहना है। केवल उनके मंत्रों के जाप के इस्तेमाल से ही हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये बड़ी ही ज़्यादा खास और विशेष हैं। यही सेम क्रिया जो हमने इस वीडियो में आपको बताई है, जो रात को सोने से पहले करनी है, यही चीज़ आप सुबह उठते हुए भी कर सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो ये वीडियो आपको समय पर मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।